चले, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आपने पढ़ा भी है। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझते हैं आप लोग? जहां तक आपने पढ़ा है, इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं? दो वेरिएबल्स होते हैं। इसे हम या तो x या y में लिख सकते हैं, है ना। अल्फाबेट का कोई भी टू हम लोग वेरिएबल चुन सकते हैं। m ले तो n लेते हैं, p है तो q लेते हैं, x है तो y लेते हैं, बट हम लोग x y में मैक्सिमम लेते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो मेन फॉर्म होता है वो क्या है, पता है आप लोगों को? क्या है? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Okay. और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. जीरो। हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब ये होता है कि टू वेरिएबल अगर होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होगा तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन कितने चाहिए? एक इक्वेशन से काम चल जाएगा कि दो इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। जब लेकिन अगर वन वेरिएबल में होता है तो वहां पे कितने इक्वेशन होते हैं? वन होता है। और लेकिन जब लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है, तो वहां पे कितने इक्वेशन आ जाते हैं? टू वेरिएबल होते हैं। और दोनों वेरिएबल का हम दोनों इक्वेशन में हम लोग कई मेथड से इसे हम लोग वेरिएबल को फाइंड करते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन मेथड and substitution method. There are mostly 4 methods are there to solve linear equation in two variable. Linear equation in two variable के कई मेथड है सोल्व करने के लिए, तो हम लोग सोल्व करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे करनी है, और वो ये है कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग सोल्व करने चलते हैं तो क्या हम लोगों के पास ऐसे कुछ मेथड्स हैं या ऐसे प्री प्लानिंग है जिसके आधार पे हम लोग ये तय कर सके कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने से पहले पता कर ले कि आखिर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो सोल्व होंगे या नहीं, अर्थात उसके जो x का वैल्यू फाइंड होगा और y का वैल्यू फाइंड होगा या नहीं। तो इस हालात को जानने के लिए और इस चीज को जानने के लिए, इस बात को जानने के लिए हम लोग इसे पढ़ते हैं सॉल्वेबिलिटी इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्वेबिलिटी, सोल्व से बना, सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देयर आर 3 कंडीशन। सॉल्वेबिलिटी के यहां कितने कंडीशन होते हैं? 3 कंडीशन होते हैं, और ये तीनों कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि इसके सोल्व है या नहीं। तो हमारे पास पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? इसमें केवल 2, हम जो पहला लेके चलेंगे तो केवल एक और एक हल ऐसा हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास आएगा द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि जो इक्वेशन हमारे पास है उसका यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब x का केवल एक वैल्यू हो, डिजिट में जो भी हमारे आते हैं, और y का भी एक वैल्यू हो, ओनली वन वैल्यू हो। तो अगर ऐसे कंडीशन में हमें देखने होंगे कि ऐसा कंडीशन कब हमारे पास आता है, तो अगर हमारे पास a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, अगर हमारे पास यहां पे क्या सिचुएशन पैदा हो कि ये जो हम दोनों में लिए हैं, तो अगर यहां पे इक्वल टू करते हैं तो क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा? नहीं। तो हमारे पास जब नॉट इक्वल टू a1 by a2 और b1 by b2 तो केवल यूनिक सॉल्यूशन होता है। केवल क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? और यहां पे x का वैल्यू और y का वैल्यू
आपको फाइंड हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो उतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, यूनिक वैल्यू आ जाएगा। अगर आपके पास a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो यहाँ पे आपका फाइंड होगा, और तब जाकर के आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, a1 की जगह पे हम मान लिया जाए 2 रख दे तो 2x हो गया, प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, हम अगर ले रहे हैं a2 तो यहाँ पे 3x ले ले। तो अब हमारे पास जो आगे b1 लेंगे और b2 लेंगे तो कहने करते हैं कि 2/3 है ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं केवल y और यहां पे ले लेते हैं हम 5y। तो अब इक्वल टू यहां हम C1 यहां करके करें या हम इधर इक्वल टू कर ले 5 और यहां पे कर लेते हैं 6। क्लियर है? तो अब आप ये देख सकते हो कि जब हम वैल्यू बैठाते हैं तो a1 हमारा यहां पे क्या है 2 है, और a2 क्या है 3 है, और हमारा b1 क्या है 1 है, और हमारा b2 कितना है 5 है। तो आप बताओ क्या 2/3 इक्वल टू 1/5 है? नहीं है। इसका मतलब ये हमारा नॉट इक्वल टू है। तो जब ऐसे हमारे पास इक्वेशन आते हैं इसका सॉल्यूशन होगा, 100% सॉल्यूशन होगा। अब इस सॉल्यूशन को चाहे आप जैसे भी सॉल्यूशन करते हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में बैठा के देख लिया। तो ये हमारा जो द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो तब हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास जब हम इसका कोफिशिएंट बैठाए पुट अप किए तो हमारे पास ये जो कंडीशन था वो फुलफिल किया। अब हम इसे सोल्व करते हैं क्योंकि फुलफिल कर रहा है कि दोनों का वैल्यू होगा, तो हम दोनों का वैल्यू फुलफिल कर रहा है तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन को हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो अब हमारे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास क्या है हम इसको मोस्ट ऑफ द चांस हम लोग करते क्या है कि हमेशा हम लोग जो इक्वेशन सोल्व करते हैं वो इक्वेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड में करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी जितने कोफिशिएंट हैं वो टोटल का जो साइन है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किसी का भी हमारे पास जो कोफिशिएंट है इक्वल नहीं है, तो हम चाहे x में या y में इक्वल कर लेते हैं। अगर हम y को करते हैं तो केवल हमारे यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से करना होगा। अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कितना 10x प्लस 5y इक्वल टू 25, और नीचे तो कुछ कर नहीं रहे हम उसको जस्ट वैसा लिख देंगे, और यहाँ पे 6। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम पूरे का पूरे साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो ये तो पूरा क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, ये यहाँ क्या हो जाएगा 19, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/7। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी में भी हम रख सकते हैं। अगर हम 1 में रखते हैं तो हमारे पास 1 का क्या दिया हुआ 2x प्लस y इक्वल टू 5, 2 इंटू 19/7 प्लस y इक्वल टू 5, और 9 हम पूरे को पूरे उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 5/1 माइनस 19 को 2 बार लेके चलेगा तो 38/7 हो जाएगा। अब 7 38 माइनस 3 38 यस 7। तो हमारे पास y का भी वैल्यू फाइंड हो गया। तो x और y का वैल्यू कितना फाइंड हो गया x 19/7 और y इक्वल टू -3/7। तो यूनिक वैल्यू आ गया कि नहीं? इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू नहीं आएगा। तो हमारे पास जो सॉल्वेबिलिटी का पहला कंडीशन है, क्या कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो जो हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो हम लोग उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं तो दोनों का जो पैरेलल लाइन पे आ जाएगा तो सोल्व तो होगा नहीं।
इसलिए हमारे पास पहला है कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। क्लियर है? तो सोल्वेबिलिटी से आपको पता लग गया ना, पहले ही पता लग गया कि हाँ इसका सोल्व होगा तो सोल्व करेंगे। अब जैसे आपके पास क्या है कि आपको जब आप खाना बनाते हैं तो चावल जब आप बनाते हैं तो आप उसको पता करते हैं ना कि खाने लायक हुआ कि नहीं, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के दो चावल का दो दाना देखते हैं, उसको आप हाथ से उसको देखते हैं छू करके कि खाने लायक पका कि नहीं। कि आप डाल दिए और अचानक गए और तुरंत उसको निकाल के आप खाने लगते हैं? नहीं। तो जस्ट ऐसा ही है सोल्वेबिलिटी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो हम पहले चेक कर लेंगे। हमारे पास 3 कंडीशन है, वो कंडीशन में किस कंडीशन में वो फिट बैठता है वो कंडीशन हम चेक कर लेंगे लगा करके। अगर सोल्वेबिलिटी अगर चेक करने के बाद हमको पता लग जाएगा कि हाँ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो क्या है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और तब हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम जो भी फाइंड करते हैं सॉल्यूशन जो 4 मेथड हमारे पास हैं दिए हुए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो जितने भी मेथड्स हम सोल्व करते हैं तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यूनिक वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं। उसके किस वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं? यूनिक वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं। तो यूनिक वैल्यू कब होता है वो पता लग गया है? बताइए कब होता है? बोलो, दोनों बोलो। a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास सेकेंड है। सेकेंड जो है, सेकेंड क्या है भाई? सेकेंड हमारे पास है इन्फिनेटिव सॉल्यूशन ऑफ गिवन, इन्फिनेटिव सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनेटिव solution if क्या भाई a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ओके, अगर हमारे पास टोटल का कॉफिशिएंट जितने भी x का y का और जो इधर कांस्टेंट है उसका तो है ही, टोटल अगर कांस्टेंट इक्वल टू हो जाए उसका रेशियो तो समझ लो कि क्या है? हाँ, वो इक्वेशन जो हमें दिया गया है फाइंड करने के लिए वैल्यू, वो इन्फिनेटिव सॉल्यूशन है। तो क्या किसी इन्फिनेटिव सॉल्यूशन के लिए हम लोग इक्वेशन सोल्व करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उसका इतना सॉल्यूशन है कि तुम लिखते 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 सॉल्यूशन को मर जाओगे। जो सॉल्यूशन फाइंड करते रहोगे तो इन्फिनेटिव है, बूढ़ा हो जाओगे, मर जाओगे। तो तुम लोग पढ़ने आए हो फिर सॉल्यूशन प्राप्त करते करते मरने आए। बस समझ में आया? तो हम अगर चेक लगाएंगे, यहां चेक लगाते हैं, चेक करते हैं लगा के, थर्मोमीटर लगाए, पहला थर्मोमीटर दिखाया बुखार है, टैबलेट दो, ठीक है। दूसरा थर्मोमीटर लगाया, थर्मोमीटर टूट गया, तो समझ लो कि मरने वाला। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे थर्मोमीटर में कोई इलाज होने की संभावना नहीं, इतना सॉल्यूशन है कि कहना नहीं, कितना दवा खिला दो मरना तय है। क्लियर है? तो अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं, तो फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्लियर है? दूसरा हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। अब हम इसको पुटअप करते हैं। पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुट करने पे 2y4 इक्वल टू 3y6 इक्वल टू 12y24 हो गया। सबको हम अगर इसको हम लोग सिंपल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2 इक्वल टू 1/2। टोटल हमारे क्या आ गए? 1/2। तो अब बताओ कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है इसका एक भी, इसका कितना सॉल्यूशन होगा? इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? इन्फिनेटिव। आप बोलोगे कि भाई हमको करके बताइए कैसे इन्फिनेटिव होता है। तो हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लिए, फिर 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना।
तो हमारे पास एक अलग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 24 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। क्लियर है? अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सभी का क्या है हमारे पास पॉजिटिव साइन है, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे। बताइए क्या होगा? अब इसके आगे जा पाएंगे? जा पाएंगे? नहीं। समझ रहे बात को? अगर आप जाना ही कभी कोशिश करते हैं तो ये हटाए, कैसे आप आगे बढ़ेंगे भाई? है ना? मतलब एक दूसरे पे अगर हम इसका ग्राफ और इसका भी ग्राफ खींचे तो एक लाइन जो ग्राफ आएगा, जो भी लाइन आएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन का आया तो सेकेंड इक्वेशन भी इसी का आ जाएगा। ओके? कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास है थर्ड सिचुएशन। अब हम लोग थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या है भाई? अब हम लोग उस पे देख लेते हैं। यहां तक कोई परेशानी है आप लोगों को समझने में? नहीं। थर्ड सिचुएशन कहता है कि नो सॉल्यूशन। थर्ड कहता है नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्या होगा भाई नो सॉल्यूशन में? तो इफ क्या कंडीशन क्या है? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2। क्लियर है ना? हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं a1 by a2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 एंड b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ये सिचुएशन हमारे पास आ जाता है तो देयर इज नो एनी सॉल्यूशन। देयर इज नो एनी सॉल्यूशन। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ओके तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ओके और हम यहां पे लेते हैं आगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 9। अगर हमारे पास ये सिचुएशन आता है तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है? 2/4 इक्वल टू 3/6 और हमारे पास 5 कितना है? 9। तो ये 1/2 बट ये 5/9 का कोई सिंपलीफिकेशन नहीं होगा। तो 1/2 नॉट इक्वल टू 5/9 है। तो ये कंडीशन ऐसा सूट कर रहा है। जब ये सूट कर रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बट हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखना है हमारे पास 4x ओके प्लस 6y 10 4x प्लस 6y 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहां क्या हो जाएगा? 1। ओके तो यहां पे क्या है कि यहां पे हमारे पास एक डिजिट आ गया। देयर इज नो एनी सॉल्यूशन। है ना? अगर हम मान लिया जाए कि ये दोनों हटा भी दे रहे हैं और यहां पे 0x रख देते हैं, ये हट गया, यहां 1 आ गया। x इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे ना? तो यहां पे हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप देख रहे हो ना कि दो हमारे पास ऐसे कंडीशन है जहां पे क्या होगा? इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है और एक हमारे पास ऐसा है जहां पे यूनिक सॉल्यूशन है।
तो क्या सॉल्वेबिलिटी आप समझ में आ गया? तो हम चेक लगाएंगे और चेक लगाने के बाद जो तीन कंडीशन, किस कंडीशन में हमारा इक्वेशन आता है और उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो हम कब सोल्व करना शुरू करेंगे इक्वेशन को? चेक लगाने के बाद हम देखेंगे तो कब सोल्व करना शुरू करेंगे, किस कंडीशन वाला में सोल्व होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। उसके लिए क्या है? A1 by A2 is not equal to B1 by B2. थैंक यू वेरी मच। चलिए आप लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद।